दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेकर आया जिसका नाम है दुनिया के 10 रहस्यमय खजाने। दोस्तों, खजानों के प्रति इंसानों का शुरू से ही आकर्षण रहा है और इसके बारे में सोचते ही एक अजीब सा आकर्षण और रहस्य महसूस होने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खजाने तुरंत अमीर बनने का जरिया भी बना जाता है। लेकिन कितने ही खजाने हैं जिनके बारे में हम जान पाए और जैसे ही नई कथा आती है तुरंत ही उससे संबंधित कहानियाँ बननी शुरू हो जाती है, जो खजानों और भी रहस्यमय और रोमांचक बना देती है। दुनिया में सैकड़ों खजाने हैं जिनको पाने के चक्कर में अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग तो खजानों के पास पहुंचकर भी खाली हाथ वापस आए। और वहीं कुछ ऐसी भी थे जो कभी वापस ही नहीं आ पाए। आज मैं आपको 10 खजानों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनको पाने के चक्कर में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन आज तक ये रहस्य का पर्दा ओढ़े है। इसमें नंबर 1 पर है एल डोराडो का शापित रहस्यमय खजाना। एल डोराडो एक ऐसा खजाना माना जाता है जिसकी खोज में एक दो नहीं बल्कि हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहा जाता है कि खजाना गुआटविक्टा झील में दफन है, जिसकी पूरी तली में सोना ही सोना फैला हुआ है। इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ की चिम्बा आदिवासी सूर्य की आराधना करते हुए बहुत सा सोना झील में फेंकते थे और सैकड़ों सालों के दौरान झील के तल पर सैकड़ों मन सोना इकट्ठा हो चुका है। इसको पाने के लिए स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजारो ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो लगभग पूरा कोलंबिया ही इस खजाने की तलाश में रहा, लेकिन आज तक सैकड़ों जान गंवाने के बाद भी खजाना तो दूर गुआटविक्टा झील ही नहीं मिल पाई। लेकिन समय समय पर ऐसे सबूत मिलते रहे हैं जिससे इस खजाने की तरफ बार बार ध्यान जाता है। नंबर 2 पर आता है काहुएंगा दर्रा का खजाना। सन 1964 में मैक्सिको के राष्ट्रपति बेनिटो ने अपने कुछ सैनिकों को करोड़ों के खजाने के साथ सैन फ्रांसिस्को भेजा था, लेकिन बीच रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई, जिसके कारण एक सैनिक मारा गया और बाकी के 3 सैनिकों ने बचा हुआ खजाना वहीं ज़मीन में गाड़ दिया। लेकिन तभी एक व्यक्ति डिएगो मरेना ने उन्हें यह करते हुए देख लिया और सैनिकों के जाने के बाद उस खजाने को वहां से निकालकर वहीं और ऊपर पहाड़ी पर गाड़ दिया। लेकिन उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अपनी मौत से पहले वो ये राज अपने दोस्त को बता दिया और उसकी मौत के बाद उसके दोस्त ने अपनी सौतेले बेटे के साथ इस खजाने की खुदाई शुरू की, तो उसकी भी वही मौत हो गई। और बाद में एक फायरिंग में उसके सौतेले बेटे की भी मौत हो गई। बाद में 1985 में बास्क से फर्ड नामक एक व्यक्ति को इस खजाने का थोड़ा बहुत हिस्सा मिला, लेकिन वह इस खजाने के साथ ही स्पेन जाते समय बीच समुद्र में डूबकर मर गया। और बाद में इसी खजाने के चक्कर में 2 और लोग भी मारे गए, लेकिन खजाना आज तक हाथ नहीं लगा। नंबर 3 पर है इंका सभ्यता का महान खजाना। कहते हैं कि जितना सोना अमेरिकी बैंक के पास है, उससे कहीं ज़्यादा सोना इंका लोगों के पास था, जो उन्होंने करीब 400 साल पहले स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजारो से बचने के लिए वहीं की एक ज्वालामुखी की तलहटी में डाल दिया, जिसकी तलाश में न जाने कितने लोग
मारे गए। कई बड़ी मुहिम भी शुरू की गई, लेकिन आज तक इस खजाने का पता नहीं चला। नंबर 4 पर है ओक आइलैंड के गड्ढे। 1995 में ओक आइलैंड में कुछ बच्चों को नोवा स्कॉटिया के पास एक छोटे से द्वीप पर कुछ रहस्यमय रोशनी दिखी, और जब बच्चे वहां पर पहुंचे तो उन्हें एक ताज़ा काफ़ी बड़ा खुदा हुआ गड्ढा दिखा। जब उन बच्चों ने वहां पर और खुदाई की तो और अंदर उसमें नारियल के खोल, लकड़ी के अवरोधक और एक पत्थर का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा था 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड सोना दफन है। बाद में इस खजाने की कई लोगों ने खोज की, लेकिन कुछ नहीं पता लगा सके, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट भी शामिल थे, लेकिन जब वह राष्ट्रपति नहीं थे और आज तक न तो खजाना मिला और न ही इसे छुपाने वाले का कोई पता लगा। लेकिन इस खजाने की खोज में अब तक 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। नंबर 5 पर है द अम्बेर रूम। द अम्बेर रूम सोने का बना एक कमरा नोवा चैम्बर था, जिसका निर्माण 1707 में पर्शिया में हुआ था। द अम्बेर रूम के अंदर पूरा काम सोने का था। इसे कुछ लोग विश्व का 8वां आश्चर्य भी कहते थे। यह रूस और पर्शिया के बीच संधि के उत्सव में के दौरान 1718 में पीटर द ग्रेट को गिफ्ट के तौर पर मिली थी। तब से द अम्बेर रूम रूस में ही था, पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में नाजियों ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे सुरक्षित करने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया। इन समस्त टुकड़ों को 1943 में एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया, जहां से यह पूरा का पूरा द अम्बर रूम गायब हो गया, जिसका कि आज तक पता नहीं चला है। लेकिन इसके गायब होने के बाद इससे जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। म्यूजियम के संरक्षक अल्फ्रेड रोड और उनकी पत्नी की मौत हो जाती है और वह डॉक्टर गायब हो जाता है जिसने उनके डेथ सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए थे। इस रूम से जुड़े रहे रूसी जनरल गोसेव की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई कार दुर्घटना में मौत हो जाती। अम्बेर रूम को खोजने वाले एक जॉर्ज स्टेन की जंगल में मौत हो जाती है और उनका नंग शव मिलता है। नंबर 6 पर है चंगेज खां का श्रापित खजाना। चंगेज खान मंगोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और महान योद्धा था, जिसने उस समय के लगभग पूरे ज्ञात विश्व पर अपनी विजय पताका फहराई। और जब 1227 में इसकी मृत्यु हुई तो ऐसा कहा जाता है कि इसे एक अज्ञात मकबरे में छुपाया गया, जिसमें उस समय के सबसे महान योद्धा के साथ उसका अथाह बेशकीमती खजाना भी रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस खजाने की तलाश में जाता है वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। नंबर 7 पर है अपाचे लोगों का खजाना। इस खजाने की सच्चाई पर किसी को शक नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार अपाचे लोगों ने सोने और चांदी के सिक्के से भरी हुई ट्रेन के एक डिब्बे पर धावा बोला और उसे लूट लिया, जिसे बाद में एरिज़ोना में विंचेस्टर माउंटेन में कहीं छुपा दिया। अपाचे लोगों की इस डकैती के बारे में तब की कई रिपोर्टों में
बातें दर्ज हैं। लेकिन इस खजाने के बारे में यह कहा जाता है कि इस खजाने को अपाचे लोगों ने एक ऐसा श्राप दे रखा है कि जो भी इसे ढूंढेगा वह मारा जाएगा। लियोन सर्बुको का श्रापित खजाना। साल 1930 में अमेरिका को मंदी का दौर चल रहा था और अमेरिकी सरकार को सोने की सख्त जरूरत थी। ऐसे में सोने के दाम आसमान छू रहे थे और उसी दौरान मैक्सिको में खरबपति व्यापारी लियोन सर्बुको ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान के ऊपर कई रहस्यमय उड़ानें भरी थी, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इस खरबपति व्यापारी ने अपने कई मित्रों के साथ मिलकर अवैध सोने का भंडार इसी रेगिस्तान में कहीं छुपाया था, जो लगभग 16 टन था। और यह सब इसी उम्मीद में थे कि जल्द ही सोने के दाम और बढ़ेंगे और तब यह सोने की तस्करी के द्वारा अथाह पैसा कमाएगी। लेकिन तभी अमेरिकी सरकार ने एक ऐतिहासिक बिल पास कर दिया, जिसमें सोने का निजी मालिकाना हक समाप्त कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया। हालांकि इसे जल्द ही हटा लिया गया, लेकिन इस बिल ने लियोन को बर्बाद कर दिया और अन्य खजानों की तरह इसमें भी एक एक कर इसके सभी पार्टनर्स की मौत हो गई और अंत में लियोन भी मरा मिला, जिसके बाद न तो इनकी कोई दौलत का पता चला और न ही खजाने का। लेकिन यह कहा जाने लगा कि जो भी इस खजाने की खोज में गया मारा गया। नंबर 9 पर है द लास्ट डचमैन माइन। एक कहानी के अनुसार एक सोने की खदान अमेरिका के साउथ वेस्टर्न इलाके में है और माना जाता है कि यह सुपर स्टेशन माउंटेन में कहीं है। यह एरिज़ोना में ईस्ट फोनिक्स के पास अपाचे जंक्शन के पास है। यहाँ की अपाचे जनजातियों के बीच यह मान्यता है कि गर्जना का देवता इस्सालू है, किसी को भी इस खजाने के पास जाने नहीं देना चाहता है। स्पेन के फ्रांसिस्को वास्को डी कोरोनाडो ने जब इस खदान को खोजने की कोशिश की तो उसके लोगों की मौत होने लगी और उनकी लाशों के ढेर लग गए। 1845 में यहाँ डॉन मिगुएल पेराल्टा को कुछ सोना मिला, लेकिन स्थानीय अपाचे आदिवासियों ने उसकी हत्या कर दी और उन्होंने सोने को पूरे इलाके में बिखेर दिया और खदान का प्रवेश द्वार नष्ट कर दिया गया। एक डच व्यक्ति वाल्स जो जर्मनी से यहाँ आया था, उसने 20 साल की तलाश के बाद इस खदान को पाने का दावा किया था, लेकिन इसका पता बताने से पहले ही उसकी मौत हो गई। यहाँ 1931 में खजाने की तलाश में आई एडोल्फ रूथ लापता हो गया और 2 साल बाद उसकी हड्डियाँ मिली, लेकिन एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था, मैं आया, मैंने देखा, मैं विजयी हुआ। इसका अर्थ यह है कि मौत से पहले वह गोल्ड माइन पाने में सफल रहा। इसके बाद भी बहुत से लोग इस खजाने को पाने के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं। इस गोल्ड माइन की तलाश में 3 साल पहले डेनवर निवासी जेस के पेन ने यह अभियान छोड़ दिया था, लेकिन 2015 में उसका शव
मिला। नंबर 10 पर है चार्ल्स आइलैंड का श्रापित खजाना। अमेरिका में मिलफोर्ड के पास एक छोटा सा द्वीप है। इस पूरे द्वीप को श्रापित माना जाता है। मैक्सिकन सम्राट ग्वाजमोजिन का धन 1721 में चोरी हो गया था और उसे यहाँ मल्लाहों ने छुपा दिया था। 1850 में यहाँ कुछ लोग खजाने की तलाश में पहुँचे। आत्माओं ने उन्हें मार दिया। उनके यहाँ पहुँचते ही हड्डियों के ढांचे में आग की लपटें निकलने लगी थी। यहाँ पर आज तक किसी को खजाना नहीं मिला। वहाँ जाने की कोशिश करने वाले बताते हैं कि यहाँ रहस्यमय लाइट्स दिखाई देती है और अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 रहस्यमय खजाने जिनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया अपना कमेंट ज़रूर दें। और आपको अगर मेरी इस तरह की वीडियो मिस नहीं करनी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बराबर में लगी हुई घंटी नुमा बटन पर क्लिक करें।